दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसका नोट्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ और आज हम देखेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। तो हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का, जो टैंजिबल या टचेबल पार्ट्स होते हैं उसके बीच में और यूज़र के बीच में जो इंटरफेस जो होता है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है जो कि इंटरफेस का काम करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इट मैनेजेस द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड फाइल्स। तो ये क्या करता है कि जो ये मैनेज करता है, किसको मैनेज करता है? मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड फाइल्स को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड फाइल्स को मैनेज करता है। नाउ अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है? तो ये होता है यूजर इंटरफेस के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। The operating system has either character line interface और graphical user interface। देखिए, अगर हम यूज़र इंटरफेस की बात करें तो दो तरह के इंटरफेस हो सकते हैं, कैरेक्टर लाइन इंटरफेस या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट में आप एक जो सिंगल लाइन जो लिखते हैं वो उस कमांड के माध्यम से आप कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो या तो कैरेक्टर लाइन इंटरफेस वाला हो सकता है, जैसे कि MS DOS एटसेट्रा, या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला हो सकता है, जिसमें कि आप कंप्यूटर के माउस, कीबोर्ड और ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ ये सब से आप उसे कमांड दे सकते हैं। तो ये हो गया पहला फंक्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा जो पॉइंट है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेमोरी बाय एलोकेटिंग मेमोरी टू द प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग एंड डी एलोकेटिंग द मेमोरी व्हेन दे आर टर्मिनेटेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो मेमोरी एलोकेट करता है उन प्रोग्राम्स को जो कि अभी रन कर रहे हैं, और उन प्रोग्राम्स को डी एलोकेट करता है मेमोरी, या उन प्रोग्राम्स की को मेमोरी से हटा देता है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं या जो टर्मिनेट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। द प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल्स द जॉब टू बी एग्जीक्यूटेड एंड एलोकेट्स सिस्टम रिसोर्सेज नीडेड बाय पर्टिकुलर टास्क। तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो जॉब को शेड्यूल करता है, और जो पर्टिकुलर टास्क जो होता है उस टास्क के लिए जो जो रिसोर्सेज की आवश्यकता है। मान लीजिए अगर आप प्रिंटिंग कराना चाह रहे हैं तो प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर की आवश्यकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो जो प्रिंटर होता है उसको शेड्यूल करता है, उसके लिए टास्क शेड्यूल करता है, प्रिंटर का एक्सेस दिलवाता है अपने कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Now, when the job is terminated, the operating system releases the system resource। ठीक है, जब कोई भी जॉब जो है, मान लीजिए प्रिंटिंग का जॉब है, वो अगर समाप्त हो गया तो जो प्रिंटर है उस प्रिंटर को वो उस समय के लिए रिलीज कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपना काम खत्म हो जाता है, तो सपोज मैं लिखने का काम कर रहा हूँ तो लिखने के लिए पेन की आवश्यकता होती है। जब लिखने का मन किया तो पेन ले लिया, जब काम समाप्त हो गया तो पेन अपनी जगह पे रख दिया। तो ये काम कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर डिवाइस मैनेजमेंट ऑल्सो। ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशिएट्स द डिवाइस, सेंड्स और रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द डिवाइस एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस सच एज प्रिंटिंग, स्कैनिंग एटसेट्रा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डिवाइस को भी मैनेज करता है, वो डेटा को सेंड या रिसीव करता है, और जो ऑपरेशन है, जो वहाँ पे जो वर्क हो रहा होता है उसे कंट्रोल करता है। तो ये डिवाइस मैनेजमेंट हो गया।
नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द फाइल इन टर्म्स वेयर द फाइल्स आर स्टोर्ड, द स्टेटस एंड द मेमोरी लोकेशंस। जो जो फाइल्स जहाँ स्टोर होते हैं उनका अभी स्टेटस क्या है और उनका मेमोरी लोकेशन क्या है, ये सारा चीज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जर्व करके रखता है। ठीक है। इट डील्स विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस परमिशन टू द फाइल्स। ये फाइल्स को ओपन या क्लोज करने के लिए यूज़ होता है और एक्सेस परमिशन देने के लिए भी यूज़ होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द फाइल। जो फाइल है उसका नेमिंग कन्वेंशन, उसको किस तरह से नेम किया जाए, वो सारा चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। नाउ वी विल बी लुकिंग एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये दो प्रकार का से किया गया है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टास्क्स। अगर मान लीजिए एक सिंगल यूज़र उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकता है एट अ सिंगल टाइम, तो उसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। और इसका एग्जांपल है डॉस या विंडोज़। डॉस या विंडोज़ को एक बार में एक ही ऑपरेटर यूज़ कर सकता है। अगर हम बात करें कि मल्टीपल यूज़र, यानी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम यूज़ कर सकता है, तो उसका एग्जांपल है यूनिक्स, लाइनक्स, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम VMS या मल्टीपल वर्चुअल स्टोरेज MVS। ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टास्क्स। अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कितने तरह के टास्क पूरे कर सकता है, तो उसके आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बाइफरकेट किया गया है सिंगल टास्किंग और मल्टीपल टास्किंग के लिए। जैसे सिंगल टास्किंग के लिए एग्जांपल है डॉस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है पाम OS। ठीक है। ये मल्टीटास्किंग की अगर बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो मल्टीटास्किंग के लिए जो हम, जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़ में एट द सेम टाइम हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, पेंटिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, म्यूज़िक लिसनिंग एट्सेट्रा। तो ये इसलिए विंडोज़ एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक आइडिया मिला होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।